हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरा आज का ब्लॉग रसिका यहाँ से उठ स्टार्ट हो रहा है। गई। चलो अब उठ गई मेरी रसिका। ये क्या हुआ, दो छोटी बनी थी, बाल ऐसे रह गया। अब स्कूल जाएगी रसिका। अब स्कूल जाएगी रसिका। देखो सुबह हो गई। तो गाइस, यहाँ पे अभी आ गई हूँ बाबू के लिए नाश्ता पैक करने के लिए, उसके टिफ़िन के लिए। और उसके लंच में क्या देना है, तो उसने मुझे बताया कि पूरी हलवा जो भी है यही सब बना कर देने के लिए, फ्रेंच फ्राइज़। तो यहाँ पे अभी मैं फटाफट उसके लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ और उसके बाद फ्रेंच फ्राइज बनाऊँगी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ मैंने कुकर भी चढ़ा के रख दिया ताकि उसमें मैं तब तक दाल सेट करके रख दूँगी। आप आगे देख सकते हैं, आगे देखिएगा। और फ़िलहाल अभी उसके लिए लंच पैक करना है इसलिए। और स्कूल का टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा काम में राहत भी मिल रहा है। लेकिन सवेरे पे सवेरे करना और बहुत सारे काम हो जाते हैं सवेरे कम में, तो अभी भागम भाग थोड़ा मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने दाल धोकर कुकर में डाल दिया है, तब तक दाल भी हो जाएगी। और आंटी आती हैं तो इसीलिए मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। तो फ़िलहाल अभी हो रहा है, फ्रेंच फ्राइज मैंने डाल दिया है होने के लिए। आलू की भुजिया मैं बनाती हूँ, उसे वो फ्रेंच फ्राइज बोलती है। और यहाँ पर ये आ गई है, देख सकते हैं। अब इसे भी मुझे तैयार करना है स्कूल के लिए। तो अभी इसका लंच पैक हो गया है, तो अब इसे भी जाऊँगी तैयार करने के लिए। और आप देख सकते हैं, मतलब एक काम ख़त्म हो रहा है तो मैं दूसरा काम चालू ही रखा है मैंने। अभी रोटी और आलू उबाल रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है। नाश्ता कर लीजिए। मैं करूँगा। से अभी तैयार भी होना है। तो अभी मैं ये कुकर जब उतार रही थी, तो उस कुकर के हैंडल में पता नहीं कहाँ से चींटी वगैरह आ गई थी, तो वह हाथ में चढ़ गई। तो वही रानी आंटी बोल रही थी क्या हुआ, तो वही बता रही थी कि हाथ में चींटी आ गया है। पता नहीं चींटी इतने सारे कहाँ से आ जाते हैं, उनको कैसे मतलब बोला जाए तो कैसे पता चल जाता है, और कुकर के हैंडल में कैसे आ गया पता नहीं। तो फ़िलहाल यहाँ पे अभी कुकर को उतार के मैंने चाय के लिए यहाँ पे अभी रख दिया है। और आप लोग देख सकते हो, यहाँ आंटी बोल रही थी कि मैंने आलू का भुजिया बहुत मोटा मोटा काटा है, इसलिए हम लोग मजाक कर रहे थे। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं अभी फिर से आपको किचन में ही लेकर आ गई हूँ। अभी दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पे मैं और मम्मी पिरिकिया बना रहे थे। तो हस्बैंड जी को लेकर जाना था, तो इसलिए उनके लिए भी बना रही थी। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि जो छठ पूजा का प्रसाद होता है उसकी डिमांड तो ऐसे ही रहती है। और इस वजह से, क्योंकि इस पूजा का महत्व ही अलग है और प्रसाद का भी, तो कहीं कम ना पड़ जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा बनाकर मतलब दे दिया है कि किसी को कम ना पड़े। और जब भी होता है ना, मतलब प्रसाद के रूप में जब सबको बढ़ता है, तो कभी न कभी थोड़ा होता है कि कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी मतलब आटे वगैरह बच गए थे, तो मैंने सोचा उसकी निमकी बना दूँ। तो इसलिए मैं निमकी की प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पे हो गई है अभी शाम। और शाम के वक्त में बाबू को पढ़ाना है, क्योंकि आज उसने बहुत लेट कर दिया है और दिन भर मस्ती करती रह गई वो। रसिका और उसमें मैंने बोला भी आ था, जाओ। लेकिन वो सुनी नहीं। तो अभी जा रही हूँ फ़िलहाल उसे पढ़ाने के लिए। हेलो गाइस, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा है, और यहाँ मैं बाबू को पढ़ा रही थी, क्योंकि वो आज होमवर्क नहीं कर पाई है और दिन भर उसने सिर्फ मस्ती ही की है इस वजह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अभी ये कर रही है होमवर्क। और इस अभी बैठ के मैं इसे होमवर्क करवा रही हूँ। रात में 9 से 9:30 के बीच में ये अभी होमवर्क बना रही है, क्योंकि दिन भर ये मस्ती करती रह गई और पढ़ाई पे इसने ध्यान नहीं दिया है। तो कल है स्कूल और सुबह सुबह
होमवर्क बढ़ नहीं पाता है, तो इस वजह से अभी मैं इसे बैठा के होमवर्क बनवा रही हूँ। और गाइस बताइएगा कि आपके भी बच्चे ऐसे करते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा इसे भी। तो फ़िलहाल अभी मैं कुछ टॉपिक पे बात करूँ। जैसा कि आपने देखा कि छठ पूजा वगैरह जो भी था, मैंने उसमें कोशिश की है आप लोगों को मतलब A to Z मैं आपको दिखाऊं पूरा विधि विधान जो भी है पूजा का। और ये छठ पर्व तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब पता नहीं अगले साल माँ कर पाएंगे भी या नहीं, जिस तरह से मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया हुआ है कि अब वो नहीं करेंगी, लेकिन देखती हूँ क्या करती हैं। और फ़िलहाल हम लोगों का अभी खाना पीना हो गया है। और यहाँ पे अभी जो मैंने आपको दिन में दिखाया था कि हाँ ठगवा वगैरह कुछ बना रही थी, तो उसमें पिड़कियाँ बना रही थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी डिमांड होती है उन चीज़ों की, तो कहीं कम ना पड़ जाए इस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा वगैरह बनाकर उसमें ऐड कर रही थी। तो आप लोग बताइएगा कि कल जैसे कि है तुलसी विवाह, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे होता है तुलसी विवाह और क्या क्या किया जाता है, मतलब घर में कैसे पूजा की जाती है, तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ़िलहाल कल है तुलसी विवाह, तो मैं तो ऐसे पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन मम्मी करती हैं। मतलब इस तरीके से नहीं, मतलब जैसे भी करती है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और क्या क्या करती हैं, किस तरीके से करती हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं अभी 1-2 दिन से अच्छे से व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि छठ के बाद मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई मुझे अपने मतलब शरीर को लेके। जितना मुझसे हो पाया मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और गाइस आप लोग समझ सकते हैं कि पूजा खत्म होने के बाद जो थकावट वगैरह होता है वो निकलने लगता है। तो पैर में थोड़ा दर्द होने लगा, मतलब थोड़ा बहुत शरीर में कहीं कहीं अपना प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस वजह से मैं अच्छे से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो लेकिन कोशिश करूँगी कि अब मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे मैं आप लोगों के सपोर्ट से इसी तरह आगे बढ़ती रहूँगी। तो गाइज़ आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ़िलहाल अभी इसका होमवर्क होने वाला है, तो अभी इसे सोना भी होगा क्योंकि कल है इसका स्कूल और फिर से बच्चे का स्कूल खुल गया है, तो उसी तरह से भागम भाग। और अभी कुछ टाइम भी इन लोगों का चेंज हो गया है क्योंकि ठंडा आ गया है ना, इस वजह से भी चेंज हो गई है इसकी टाइम स्कूल वाली। तो उसे भी अब मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो फ़िलहाल जितना मुझसे हो पाएगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग भी मेरे ब्लॉग पर इसी तरह बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। और आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो इस वजह से तो अभी फ़िलहाल मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन फिर भी तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, अच्छे रहें, खूब इंजॉय करें। चलिए गाइस, मिलती हूँ, बाय बाय।